आज से करीब 100 साल पहले 9 जून 1925 को भारत के इतिहास में एक ऐसी घटना को अंजाम दिया गया था जिसने भारत पे रूल कर रही ब्रिटिश हुकूमत को झकझोर कर रख दिया था। इस घटना का नाम था काकोरी द एक्शन। दरअसल 1857 की क्रांति को दमन करने के बाद अंग्रेजों को इस बात पर संपूर्ण विश्वास था कि भारतीय पूरी शक्ति के साथ उनका प्रतिकार करने का साहस कभी नहीं करेंगे, लेकिन उनकी ये धारणा तब झूठी साबित होती है जब 10 नौजवान क्रांतिकारी लखनऊ के पास छोटे से गाँव काकोरी में गोरों के नाक के नीचे से उनका धन उड़ा ले जाते हैं, जिससे कि पूरा ब्रिटिश एम्पायर तिलमिला उठता है। और इस बात का अंदाजा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि मात्र 4600 रुपए की हुई चोरी के केस को साबित करने के लिए ब्रिटिश सरकार 10 लाख से ज्यादा रुपए खर्च देते हैं। 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिली, ये हम सब जानते हैं, लेकिन 9 अगस्त को हुई इस घटना का आजादी मिलने में कितना बड़ा योगदान है, जिसके लिए 4 नौजवान क्रांतिकारी हंसते हंसते फांसी चढ़ जाते हैं, इसके बारे में बहुत कम लोग वाकिफ होंगे। तो आज हम डिटेल में जानेंगे इस पूरी कहानी के बारे में, कैसे और क्यों इसको अंजाम दिया गया था। लेकिन इसे समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पहले हुई घटनाओं के बारे में जानना जरूरी है। तो लेट्स बिगिन। साल 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत होती है, जिसमें यूनाइटेड किंगडम हिस्सा लेता है, जिसकी वजह से ब्रिटिश सरकार अपने मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स को बढ़ाती है। लोगों से ज्यादा टैक्सेस वसूले जाते हैं। जबरन गाँव और शहरों से लोगों को आर्मी में भर्ती किया जाता है। खाने की सामग्री जैसे कि गेहूं, चावल बाहर एक्सपोर्ट किए जाते हैं। देश भर में भुखमरी फैलती है, यहाँ तक कि खाने के नमक तक पे टैक्स लगाया जाता है। और जो लोग भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, इसके लिए डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट और रोलट एक्ट जैसे कानून लाए जाते हैं, उनकी आवाज को दबाने के लिए। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में बैसाखी मेले के लिए इकट्ठे हुए निहत्थे मासूमों पे अंधाधुंध गोलियां चलाई जाती हैं, जिसको हम जलियांवाला बाग मैसेगर के नाम से जानते हैं। इसी के चलते पूरे देश में अंग्रेजी हुकूमत के लिए आक्रोश बढ़ जाता है। 5 सितंबर 1920 को गांधी जी ब्रिटिश सरकार से स्वराज की मांग करते हुए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत करते हैं। गांधी जी अपील करते हैं पीसफुली प्रोटेस्ट करने की, लेकिन 4 फरवरी 1922 को किसानों का एक ग्रुप गोरखपुर के चौरी चौरा पुलिस स्टेशन में आग लगा देते हैं, जिसमें 22 पुलिस कर्मियों की मौत हो जाती है। इस वायलेंस को होते देख गांधी जी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस लेने का फैसला लेते हैं। गांधी जी के इस फैसले से लोग काफी निराश होते हैं। इसी के चलते कुछ यंग रिवॉल्यूशनरीज एक नई पार्टी बनाने का फैसला करते हैं, जिसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA। इसे स्थापित किया जाता है राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, सचेंद्र नाथ सान्याल, चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों द्वारा। इन क्रांतिकारियों का मानना था कि आजादी प्रेयर, पेटिशन या प्रोटेस्ट से नहीं बल्कि बंदूक के दम पर छीननी पड़ेगी। लेकिन एसोसिएशन के पास बगावत करने के लिए इतने पैसे नहीं थे कि बाहरी देश से हथियार खरीद सके। यहाँ तक कि कपड़े और खाने तक को उन्हें स्ट्रगल करना पड़ रहा था। एक दिन राम प्रसाद बिस्मिल शाहजहांपुर से लखनऊ जाने वाली ट्रेन में सफर कर रहे थे, जिसके दौरान वो नोटिस करते हैं कि स्टेशन मास्टर पैसों से भरा बैग लेकर ट्रेन के डिब्बे में रखे एक लोहे के संदूक में रखता है, और ऐसा वो हर स्टेशन पे नोटिस करते हैं। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि 2-3 गार्ड्स के अलावा कोई टाइट सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स नहीं है, और जो पैसा ले जाया जा रहा है वो लोगों से वसूले टैक्स का पैसा है। बस यहीं से काकोरी रॉबरी का प्लान उनके दिमाग में बैठ जाता है। वो उसी वक्त ट्रेन का नंबर और टाइम अपनी डायरी में नोट कर लेते हैं। दोस्तों, इस पूरे ऑपरेशन के मास्टरमाइंड राम प्रसाद बिस्मिल की कहानी किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं है। उनका जन्म 11 जून सन 1897 को एक तोमर राजपूत फैमिली में हुआ था। वो इतने बुद्धिमान थे कि उन्हें हर सब्जेक्ट के बारे में स्पेशलाइज्ड नॉलेज थी। मात्र 18 साल की उम्र में उन्होंने कविताएं और साहित्य के बारे में लिखना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से उन्हें पंडित टाइटल दिया गया था। बिस्मिल साहब के क्रांतिकारी बनने की शुरुआत होती है सन 1916 में, जब लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में भाई परमानंद जी को फांसी की सजा सुनाई जाती है। परमानंद की बुक पढ़ के बिस्मिल इतने ज्यादा इंस्पायर्ड हो जाते हैं कि वो उसी वक्त ब्रिटिश सरकार से बदला लेने की कसम खाते हैं। इसके अलावा बिस्मिल साहब की माँ का भी बहुत बड़ा योगदान है उन्हें एक ग्रेट रिवॉल्यूशनरी लीडर बनाने में, जिसका जिक्र उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में भी किया है। मात्र 19 साल की उम्र में वो एक रिवॉल्यूशनरी ग्रुप ज्वाइन करते हैं। उस वक्त वो हाई स्कूल की पढ़ाई कर रहे थे। इस ग्रुप के लीडर पंडित गेंदालाल दीक्षित इनकी रिवॉल्यूशनरी गतिविधियों के लिए अंग्रेज इन्हें जेल में डाल देते हैं। जेल से निकालने के लिए बिस्मिल 15 मेंबर्स का एक ग्रुप ऑर्गेनाइज करते हैं, और मात्र 19 साल की उम्र में वो एक लीडिंग कमांडर का रोल निभाते हैं और गेंदालाल दीक्षित को जेल से फरार करने में कामयाब होते हैं। इस इंसिडेंट को हिस्ट्री में मैनपुरी कॉन्स्पिरेसी के नाम से जाना जाता है। आखिर वो दिन आता है जब काकोरी ट्रेन रॉबरी को अंजाम दिया जाता है। बिस्मिल साहब इस ऑपरेशन के लिए एसोसिएशन के 10 लोगों को सिलेक्ट करते हैं, जिसमें कि अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लाहिरी, सचेंद्र बख्शी,
बनर्जी, मुकुंदी लाल, मनमथनाथ गुप्ता, मुरारी शर्मा, बनवारी लाल और चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग शामिल थे। 8 जून 1925 को राम प्रसाद बिस्मिल अपने घर एक इमरजेंसी मीटिंग रखते हैं, जिसमें वो पूरे प्लान के बारे में समझाते हैं और कहते हैं कि हम लोग किसी भी अपने भाई बहन को चोट नहीं पहुंचाएंगे। ये काम जटिल जरूर है, लेकिन अगर हम ऐसा करने में सफल होते हैं तो देश भर में संदेश जाएगा और गोरों को ये पता लगेगा कि ये क्रांतिकारी केवल बातें नहीं करते बल्कि करके भी दिखाते हैं। इस घटना में 4 जर्मन माउजर्स का इस्तेमाल किया गया था, जिनकी वैल्यू आज के AK-47 जैसी थी। शाहजहांपुर से लखनऊ चलने वाली ट्रेन 8 डाउन पैसेंजर ट्रेन में सभी क्रांतिवीर सवार होते हैं। रात बहुत ज्यादा होती है। ट्रेन प्लान के मुताबिक काकोरी स्टेशन पर पहुंचती है। अशफाकुल्लाह खान अपने साथी राजेंद्र लहरी को इशारा करते हैं। इतने में राजेंद्र लहरी ट्रेन की चेन खींचते हैं और ट्रेन रुक जाती है। अशफाकुल्लाह खान अपनी रिवॉल्वर निकालकर ये ऐलान करते हैं कि सभी अपनी जगह पर बैठे रहो, हम किसी को कोई चोट पहुंचाने नहीं आए हैं, हम लोग सिर्फ सरकारी खजाना लूटने आए हैं। आप सब हमारे भाई बहन हो, हम कोई लुटेरे नहीं बल्कि क्रांतिकारी हैं। इतने में ग्रुप के 10 लोग अलग अलग डिब्बों से बाहर आ जाते हैं और गार्ड वाले डिब्बे में रखा लोहे को बॉक्स को नीचे उतारा जाता है। बॉक्स काफी भारी था, इसीलिए उसे वहीं तोड़ने का फैसला लिया जाता है। अशफाकुल्लाह खान अपनी जर्मन माउजर मनमथनाथ गुप्ता को पकड़ा के खुद बॉक्स का ताला तोड़ने में लग जाते हैं। इसी बीच एक ऐसी घटना होती है जिसका इनमें से किसी ने कल्पना नहीं की थी। एक अहमद अली नाम का शख्स ट्रेन से नीचे उतरता है और गार्ड केबिन की तरफ बढ़ता है। राम प्रसाद बिस्मिल अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं, दरअसल अहमद महिला केबिन की तरफ जा रहा था, जहाँ उसकी पत्नी बैठी हुई थी। बिस्मिल का कहना है कि मैं तो समझ गया था, लेकिन मेरे साथी उस बात का आकलन नहीं कर पाए। मनमथनाथ बहुत ज्यादा एक्साइटेड और नर्वस थे, उन्हें ज्यादा आइडिया नहीं था हथियार चलाने का। सडनली उनके हाथ से अहमद को गोली लग जाती है और वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। मिशन को पूरा करने के बाद सभी क्रांतिकारी जगह का मुआयना करते हैं कि कहीं कुछ रह तो नहीं गया और सभी अलग अलग शहरों में फरार हो जाते हैं। लेकिन उन्हें यह अंदाजा ही नहीं था कि ट्रेन के पास हो रही अफरा तफरी के बीच वो वहाँ एक चादर छोड़ जाते हैं, जिस चादर पे शाहजहांपुर के एक धोबी का निशान था। यहीं से पुलिस को शक होता है कि लूट के पीछे कहीं न कहीं शाहजहांपुर से जुड़े लोग हैं। पुलिस उस धोबी को ढूंढती है, जिससे पता चलता है कि वह चादर HRA के एक मेंबर की है। इसके अलावा HRA के कुछ मेंबर भी दगाबाज निकलते हैं, जिसके जवाब में बिस्मिल साहब अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं, When I had thought to be a necklace to adorn the neck, they only became snakes to bite me। मतलब कि जिन साथियों को मैं सोने का हार समझता था, वो हार नहीं बल्कि सांप थे, जिन्होंने एसोसिएशन को धोखा दिया। हालांकि उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में शख्स का नाम नहीं लिया, लेकिन प्राची गर्ग की बुक काकोरी द ट्रेन रॉबरी में उन्होंने बताया है कि बनवारी लाल नामक शख्स, जो कि HRA का मेंबर था, जिसकी अहम भूमिका थी पूरे ऑपरेशन में, वो फांसी से बचने तथा सरकार द्वारा आर्थिक मदद के लालच में सरकारी गवाह बन जाता है। ऑपरेशन के 3 महीने के अंदर सभी की गिरफ्तारी शुरू हो जाती है। इस ऑपरेशन में 10 लोग शामिल थे, लेकिन 40 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया। सिर्फ चंद्रशेखर आजाद ऐसे शख्स थे जिन्हें पुलिस नहीं पकड़ पाई थी। 1927 में मुकदमे का फैसला सुनाया गया। अशफाकुल्लाह खान, ठाकुर रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल और राजेंद्र लहरी को फांसी की सजा सुनाई जाती है। देश भर में इस फैसले के खिलाफ प्रदर्शन होते हैं। मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक जैसे कई नेता समर्थन में आते हैं। यहाँ तक कि सेंट्रल असेंबली में अपील की जाती है, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत इसको ठुकरा देती है। 19 दिसंबर 1927 को राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खान और रोशन सिंह को गोंडा, फैजाबाद और गोरखपुर के अलग अलग जेलों में फांसी दी जाती है और हमारे वीर जवान वंदे मातरम और इनकलाब के नारे लगाते हुए हंसते हंसते फांसी चढ़ जाते हैं। शहीदों की मजारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही वाकई निशान होगा। बहुत ही जल्द टूटेगी गुलामी की ये जंजीरें, किसी दिन देखना आजाद ये हिंदुस्तान होगा। ये आखिरी शब्द थे अशफाकुल्लाह खान के। आगे चल के चंद्रशेखर आजाद HRA की कमान संभालते हैं। इनके नेतृत्व में HRA का नाम HSRA कर दिया जाता है, यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। आगे उन्हीं के नेतृत्व में JP सौंडर की हत्या, बॉम्ब इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, लाहौर कॉन्स्पिरेसी जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। 27 फरवरी 1931 को आजाद इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क में अपने एक साथी से मिलने जाते हैं और इस बात की भनक पुलिस को लग जाती है। पुलिस के चारों ओर घेरने के बाद आजाद मुठभेड़ में 3 पुलिस वालों को मार देते हैं। जब उनकी पिस्टल में आखिरी गोली रह जाती है तो पुलिस के हवाले करने के बजाय खुद को गोली मार लेते हैं और शहीद हो जाते हैं। दोस्तों, इस साल हमने 78वां इंडिपेंडेंस डे मनाया, लेकिन हम चाहते हैं कि देश भर में 9 अगस्त और इससे जुड़े वीरों के बारे में भी पूरा देश जाने और इनकी गाथाएं अमर रहें। तो बस वीडियो का अंत करते हैं। बाकी
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करना। बाकी मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।